हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इनकम टैक्स एंड लॉ। जैसा कि आपको पता है मैं यूनिट 2 पढ़ा रही हूँ। ये यूनिट 2 का 7th लेक्चर है और जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का रिटायरमेंट वाला चल रहा है। रिटायरमेंट में जो सब टॉपिक है हमारा, इस रिटायरमेंट में देखिए जो टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ग्रेजुटी, पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अर्न लीव सैलरी, कंपनसेशन ऑन रिटीचमेंट, कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। तो ये सारे जो टॉपिक है वो हमारे सैलरी से रिलेटेड हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे हमें ये सारी जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव होते हैं, स्पेशल पेमेंट्स। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रेजुटी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने लेक्चर जो है वो 6 अपलोड किया है, वो पार्ट 2 है हमारा। देखिए सैलरी से रिलेटेड जितने भी मैं पार्ट डालूंगी, ये यूनिट 2 चल रहा है, लेक्चर हमारा सीरियल से चलता रहेगा। सैलरी के जितने भी पार्ट हैं, पहला पार्ट डाला है, दूसरा पार्ट मैंने डाला एंड थर्ड पार्ट जो है वो मैं रिटायरमेंट की सेकेंड वाले में डाल रही हूँ, पेंशन का डाल रही हूँ। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जो कि अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10 में जो अमाउंट एग्जिम्प्ट होती है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो मेरी वीडियो देखते हैं बट उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो बनाती रहूँ। तो ग्रेजुटी के बारे में हमने बात करी है, आपको सेक्शंस याद रखने हैं स्टूडेंट। पेंशन के बारे में बात करेंगे आज हम। पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन क्या होती है, जो सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10A में बताया गया है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन क्या होता है। पेंशन या फिर एन्युटी, ये एक ही चीज़ होती है। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी को ट्रीट करते हैं एज अ सैलरी। एन्युटी जो होता है एक तरीके से सम पेमेंट होता है जो हमें एक पर्टिकुलर ईयर में मिलता है। ठीक है, सो पेंशन क्या होती है? वो मनी, पेंशन को हम लोग कह सकते हैं एक पीरियोडिकली पेमेंट होता है। ठीक है, पेंशन क्या होता है हमारा? पीरियोडिक पेमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, पीरियोडिकली पेमेंट होता है जो हमको मिलता है। मतलब हमको इन द सेंस कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर कोई अदर एम्प्लॉय के केस में उसको कंसिडरेशन मिलता है ऑफ द पास्ट सर्विसेज, उसने जो भी पास्ट सर्विसेज दी हैं, तो आफ्टर द रिटायरमेंट के टाइम पे उसको पेंशन मिलती है। तो पेंशन जो होती है 2 टाइप की होती है, एक तो अनकम्यूटेड पेंशन होती है, ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन, और एक होती है हमारी कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन, देखिए पेंशन 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो एक पीरियोडिकली पेमेंट होता है, आफ्टर रिटायरमेंट हमको मिलता है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों को ही मिलता है। कंसिडरेशन होता है जो भी हमने पास्ट में अपनी सर्विसेज दी है उसके लिए पेबल होता है। क्लियर? अनकमिटेड पेंशन क्या होती है और कमिटेड पेंशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। अनकमिटेड पेंशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, पेंशन जो रिसीव होती है पीरियोडिकली इन द सेंस कि हमको मंथली जो पेंशन रिसीव हो रही है उसको कहते हैं अनकमिटेड पेंशन, जो पीरियोडिकली पर्टिकुलर टाइम पे मिलती है। और ये जिसको भी मिले, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है। अनकमिटेड पेंशन जो होती है पूरी टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले। कमिटेड पेंशन क्या होती है? कमिटेड पेंशन का मतलब है कि मान लीजिए हमें 10,000 रुपये पेंशन मिलनी है, ठीक है, 10,000 रुपये पेंशन मिलनी है और ये हमको 10 साल, मतलब हमारी सर्विसेज, आपको पता है कि पेंशन जो होती है जब हम रिटायर होते हैं उसके बाद हमें मिलना शुरू हो जाती है और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमें मिलती है। तो अब मान लीजिए इस 10,000 में से हमने सोचा कि जितने भी साल हम जीवित रह रहे हैं हमें मिलेगी पेंशन, तो उसमें से कुछ वैल्यू हमने सोचा कि हम ये जो 10,000 रुपीज़ हमें पेंशन मिल रही है उसका 60% जो है वो हम लमसम अमाउंट रिसीव कर लें और 40% हम पेंशन लेते रहें। क्लियर? सो कमिटेड पेंशन का मतलब है कि इंटरचेंज हम लोग इसमें करते हैं। कमिटेड पेंशन का मतलब है कि लमसम अमाउंट टेकन बाय कम्यूटिंग द होल या फिर पार्ट ऑफ द पेंशन, मतलब इस पूरी पेंशन भी हम लोग कम्यूटेट करा सकते हैं, ले सकते हैं। लमसम अमाउंट मतलब एक बार में अमाउंट लेके पेंशन को ख़त्म कर सकते हैं, या इसका कुछ पार्ट 50%, 60%, 40% या 1/3 जितना भी हम लेना चाहें, हमें मान लीजिए ज़रूरत है तो हमने फ्यूचर में जो हमें मिलने वाला पेमेंट है वो आज ही हम इसको कन्वर्ट करा ले लमसम अमाउंट में। 1 लाख 2 लाख हमने मान लीजिए 60% इसका ले लिया, जितने साल के लिए भी लेना है,
तो हमने उसका ले लिया। सो लमसम पेमेंट होता है, कमिटेड वैल्यू होता है फुल का मतलब, या तो फिर पार्ट ऑफ द पेंशन का। एंड मैनी पर्सन कन्वर्टेड देयर फ्यूचर राइट टू रिसीव पेंशन इनटू द लमसम अमाउंट रिसीवेबल इमीडिएटली। मान लीजिए हमें अभी ज़रूरत है, हम पेंशन पूरी उम्र नहीं लेना चाहते हैं, हमने सोचा कि जितनी भी हमारी पेंशन मंथली हमको मिल रही है 10,000 20,000 30,000, उसको 60% जो है वो हम एक कमिटेड वैल्यू लमसम अमाउंट 10 लाख 20 लाख जितना भी हमको मिलना है हम निकाल सकते हैं। सैलरी, ये सैलरी के बेस पे बेसिकली मिलता है। तो हम इसका अगर अभी फ्यूचर में जो पेमेंट हमें मिलने वाला है वो अभी अगर इमीडिएटली हम लोग ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमिटेड पेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पेंशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। रूल की बात कर लेते हैं तो इस चार्ट के थ्रू मैं आपको रूल समझाती हूँ। देखिए पेंशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो कम्यूटेड पेंशन होती है, एक अनकम्यूटेड पेंशन होती है। कम्यूटेड पेंशन, देखिए अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब है जो हमें मंथली मिल रही है। ठीक है, तो अनकम्यूटेड पेंशन जो होगी वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, ध्यान रखिएगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले। मतलब जो हमें मंथली पेंशन मिल रही है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। ठीक है, सो उस पर हमें टैक्स देना, उस पर हमें कोई भी छूट नहीं मिलती है। बट जो कम्यूटेड पेंशन होती है, जो हम लोग कम्यूट कराते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वो आप देखना है कि वो एम्प्लॉय कैसा है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज, अगर किसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो अपनी पेंशन को कम्यूट करा रहा है तो पूरी की पूरी एग्जिम्ट हो जाएगी, फुल्ली एग्जिम्ट हो जाएगी। उसको जितनी भी अमाउंट जो है वो कम्यूट करा रहा है उस पर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना, और वो एग्जिम्ट होती है अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10A के क्लॉज 1 में। क्लियर, फिर से मैं बता देती हूँ, अगर मान लीजिए मंथली हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। बट पेंशन जो है वो कम्यूट करा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मतलब किसी भी सरकारी जॉब में है, तो हमें जितनी भी वैल्यू जो है वो हम कम्यूट कराएंगे। मान लीजिए 10,000 रुपये हमें मंथली सैलरी मिल रही है, हमने कम्यूट कराई, हमने 2 लाख रुपए जो फ्यूचर में मिलने थे 60% हमने कम्यूट करा ली। तो उस 2 लाख रुपए पे अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, और टैक्स के सेक्शन में नहीं देना है, अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10A के क्लॉज 1 में। ठीक है, अब चलिए ये तो बात हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। बट अगर हम लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय का केस, तो हमें ये देखना होगा स्टूडेंट्स कि अगर अदर एम्प्लॉय है तो क्या उस अदर एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिल रही है। इफ़ द एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेजुटी, मतलब क्या उसको ग्रेजुटी मिली है। अगर ग्रेजुटी उसको मिली है तो 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे कमिटेड पेंशन रिसीव, जितनी भी हमें कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड हो रही है, इनटू जो भी परसेंटेज है डिवाइड कर देंगे उससे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एग्जिम्ट होती है, मतलब 1/3 ऑफ द कमिटेड पेंशन, ठीक है, जो होगी वो हमारी एग्जिम्ट होगी अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10A के क्लॉज 2 के A में। और अगर वो एम्प्लॉय जिनको ग्रेजुटी रिसीव नहीं हो रही है तो पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, बट यहाँ पे क्या लेंगे, 1/2 ले लेंगे, मतलब 1/2 कर लेंगे। कमिटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन जितनी भी हमें रिसीव हो रही है डिवाइड कर देंगे कम्यूटेशन परसेंटेज से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो वो अमाउंट एग्जिम्ट हो जाएगी हमारी 1/2। मतलब अगर ग्रेजुटी रिसीव नहीं हो रही है तो हाफ लेंगे, अगर वो एम्प्लॉय जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ग्रेजुटी भी रिसीव हो रही है तो क्या करेंगे, 1/3 लेंगे। क्लियर, चलिए इसी को देखिए, यहाँ पे रूल्स में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10A में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो पेंशन या फिर कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो है वो एग्जिम्ट होती है अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10A में। आपको सेक्शन याद रखना है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय का केस है तो पूरी की पूरी एग्जिम्ट हो जाती है। अगर अदर एम्प्लॉय का केस है तो हमें देखना है कि क्या ग्रेजुटी मिल रही है। अगर ग्रेजुटी मिल रही होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मतलब एग्जिम्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी कंप्यूटेड पेंशन रिसीव हो रही होगी उसको डिवाइड कर देंगे कंप्यूटेड परसेंटेज से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर हमें ग्रेजुटी रिसीव नहीं हो रही है तो हम 1/3 की जगह 1/2 लेंगे। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मैं SC मेहरोत्रा से पढ़ाती हूँ, तो मैंने ये एक इलस्ट्रेशन लिया है जिसमें आपके सारे केसेस को मैंने कवर अप किया है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे आपको बताया है। तो जो मिस्टर सागर है वो रिटायर हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2019 में, रिसीविंग 5,000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन। अब उनको जो पेंशन मिल रही है स्टूडेंट वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रही है। रिटायर कब हो रहे हैं ये ध्यान रखिए, 1 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, पेंशन उनको मिल रही है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। ऑन 1 Feb 2020 को उन्होंने डिसाइड किया है कि ही कम्यूटेड, वो अपनी कम्यूटेड जो पेंशन उनको मिल रही है उसके 60% जो है वो मतलब ही
कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन, मतलब उन्होंने ये जो 5,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है उसका 60% जो है वो कम्यूट करा लिया, और कितना रिसीव कर रहे हैं, ये कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन कितना है, 3 लाख रुपए है। मतलब 5,000 अभी इनको पूरा नहीं मिलेगा, अब इनको 1 फरवरी के बाद से कितना मिलेगा, सब फिर 40% ही पेंशन मिलेगा, क्योंकि 60% तो इन्होंने कम्यूट करा के 3,000 रुपये रिसीव कर लिए हैं। अब हमें सारे केसेस में देखना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो 3 केसेस हैं। इफ़ ही इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है तो जितनी भी अनकमिटेड पेंशन होती है वो पूरी की पूरी हमारे लिए टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है। और एग्जिम्ट कितनी होगी, चलिए देख लेते हैं। तो अब देखिए, हमें जो ये पेंशन मिल रही है ये अक्टूबर से कब तक मिलेगी, मार्च तक मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो 4 महीने यहाँ पे देखिए, अक्टूबर, 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। तो ये 4 महीने जो ये मिलेगी सैलरी, ये हमको ये जो पेंशन मिलेगी वो 5,000 मिलेगी। बट जनवरी के बाद से फरवरी और मार्च, क्योंकि मार्च में फाइनेंशियल एंड हो जाएगा, तो 2 महीने जो हमें पेंशन मिलेगी वो कितना मिलेगा, 5,000 तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इसका 60% तो हमने कम्यूट करा लिया। कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। तो 40% जो है 5,000 का कितना होगा, 40% आप निकालिए 2,000 रुपीज़। तो 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यह आ जाएगा 4,000 प्लस ये हो गया 20,000, तो ये कितनी हो गई वैल्यू, 24,000। अब आते हैं जितनी भी वैल्यू, देखिए अगर हम लोगों ने कमिटेड वैल्यू जो है वो अगर हमें जितनी भी रिसीव हो रही है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है, तो मैंने अभी आपको देखिए क्या बताया कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है तो जितनी भी हमको मिलती है कमिटेड वैल्यू वो पूरी की पूरी एग्जिम्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा अंडर सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10A में, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कितनी है, 3 लाख रुपए। देखिए कितना मिला, 3 लाख रुपए रिसीव हो रहा है, 3 लाख रुपए, तो ये पूरी की पूरी एग्जिम्ट हो जाएगी। तो अब ये पूरी एग्जिम्ट हो गई, तो टैक्स बिल हमारे लिए पेंशन कौन सी आएगी, 24,000 ही सिर्फ हमारे लिए टैक्स बिल होगी, क्योंकि ये अनकमिटेड पेंशन है। और अनकमिटेड पेंशन जो होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, दोनों के लिए क्या होती है, फुल्ली की फुल्ली टैक्सेबल होती है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड वाला केस लेते हैं कि अगर मान लीजिए मिस्टर सागर जो है वो एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, इनको ग्रेजुटी मिल रही है, ग्रेजुटी इनको 5 लाख रुपए मिल रही है। अगर ग्रेजुटी मिल रही है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, तो हम लोग क्या लेते हैं, 1/3 लेंगे कमिटेड पेंशन का और उसको डिवाइड करेंगे कमिटेड जो भी हमारा परसेंटेज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये वाला है अनकमिटेड पेंशन जो है, देखिए हम 6 महीने की ये जो हमें ये तो हमको मिलना है ना, मतलब ये तो पेंशन हमें मिलना है। तो जो अनकमिटेड पेंशन है वो तीनों में ही सेम रहेगी स्टूडेंट, और तीनों में ही ये क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ये देखिए, ठीक है, तीनों में टैक्स बिल होगी। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि जो कमिटेड पेंशन है, कमिटेड पेंशन हमें कितनी रिसीव हो रही है, 3 लाख रुपए रिसीव हो रही है। अब हमें इस पर कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1/3 इनटू जितनी भी हमें कमिटेड पेंशन रिसीव हो रही है अपॉन जो परसेंटेज है, 60% जैसे है तो 60% से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एग्जिम्ट कितना होगा, 3 लाख रुपए में पेंशन मिल रही है, बट एग्जिम्ट होगा अंडर सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10A के क्लॉज 2 के A में, ठीक है। कितना एग्जिम्ट होगा, 1,66,667। तो टैक्स बिल कितना हो जाएगा, हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये हमारे लिए टैक्स बिल हो जाएगा। और अनकमिटेड पेंशन तो ऑलरेडी चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दोनों के हैंड में टैक्स बिल होता है। तो कमिटेड जो हमारी टैक्स बिल पेंशन आएगी वो यहाँ पे कितनी आएगी, 1,57,333। चलिए नेक्स्ट केस ले लेते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है यहाँ पे कि अगर एम्प्लॉई, मतलब मान लीजिए कि मिस्टर सागर जो रिटायर हो रहे हैं, सी वाले पॉइंट में कहा गया है कि उनको ग्रेजुटी नहीं मिल रही है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। अगर ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 1/2 ले लेंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा और वो एग्जिम्ट होगा अंडर सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10A में क्लॉज 2 के B में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन सेम रहेगा, वेरी इजी, ठीक है। जितनी हमने कमिटेड करा ली है वो सैलरी हमारी, मतलब वो पेंशन हमारी लेस हो जाएगी। तो अब ये पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो हम इसमें 1/2 कर देंगे। 1/2 करेंगे तो हमारे लिए एग्जिम्ट अमाउंट कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी। 3 लाख में से 250 हमारे लिए एग्जिम्ट हो गया, तो 50,000 ही हमारे लिए टैक्स बिल होगा। तो अब अनकमिटेड पेंशन जो है वो 24,000 है और कमिटेड पेंशन कितनी है, 50,000 है। तो हमारे लिए टैक्स बिल कितना आ गया, 74,000। तो आई होप कि आपके को इसके साथ में क्लियर हो गया होगा कि कमिटेड पेंशन कैसे निकालेंगे, अनकमिटेड पेंशन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे।
ओके चलिए आपके एस.सी. मेहरोत्रा की बुक के कुछ इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं। 6 आपका बुक का ही है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। मिस्टर सुरेश जो हैं वो उनको पेंशन मिल रही है 12,000 रुपीज़ पर मंथ एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर में ही गॉट हैज़ 2/3 पेंशन कमिटेड, मतलब इन्होंने अपनी सैलरी का 12,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, 12,000 रुपये अपनी सैलरी का मतलब जो कम्यूटेड पेंशन है उन्होंने कितना कम्यूट कराया है, 2/3 पेंशन को कम्यूट कराया है। और उनको कितना रिसीव हो रहा है, उनको रिसीव हो रहा है 2/3 पेंशन का 7,38,000 रुपीज़ रिसीव हो रहा है। ध्यान रखिएगा, हमसे सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूट करना है हमें एग्जेम्प्ट अमाउंट, अगर उनको ग्रेजुटी मिली और उनको ग्रेजुटी ना मिले। तो सबसे पहले उनको ग्रेजुटी अगर मिल रही है तो हम लोगों को क्या से फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले देखिए 2/3 जो पेंशन है स्टूडेंट वो कितनी है, 7,38,000 रुपीज़। तो फुल पेंशन कितनी होगी, मान लीजिए 2/3 पेंशन जो है हमारे पास 7,38,000 है। तो अगर हमें पूरी पेंशन निकालनी है, मतलब पूरी होल मतलब हो गया 1, तो पेंशन कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, ये देखिए ये तो 2/3 है। अगर फुल पेंशन निकालनी है तो जैसे इसका अपोजिट करके हम लोग क्या करेंगे 7,38,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, फुल पेंशन हमारे लिए कितना हो गई, इतनी हो गई 11,07,000 रुपीज़। अब हमें क्या लेना है, अगर हमें ग्रेजुटी मिल रही है तो हम किसका कितना लेंगे, 1/3 लेंगे, क्योंकि 1/3 हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 1/3 हमारे लिए स्टूडेंट आया है हमारे पास 3,69,000 रुपीज़। इसी तरीके से अगर हमें ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो 2/3 पेंशन इतनी है, तो पूरी पेंशन कितनी होगी, पूरी पेंशन इतनी होगी। इसका हमारे लिए अगर ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो हाफ पेंशन ही हमारे लिए क्या होगी, सिर्फ एग्जेम्प्ट होती है, तो इसका हाफ निकालेंगे, ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो गया। यहाँ पे एग्जेम्प्ट हमसे स्टूडेंट पूछा गया, अगर हमसे टैक्स बिल पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, जो हमें एक्चुअल में पेंशन हमें मिल रही है इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट को, ऐसी इसमें से इसको माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट को, तो हमारे लिए टैक्स बिल पेंशन आ जाएगी। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी देख लेते हैं। ए जो है रिटायर हो रहे हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब से 31 मई 2019 को, और उनको पेंशन मिल रही है 10,000 रुपीज़ एंड कब तक मिली है, 31 जनवरी 2020 को ही गॉट लमसम पेमेंट इन्होंने पेंशन का ले लिया है 5 लाख रुपीज़ 1 फरवरी 2020 को एंड कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ये जो 5 लाख रुपए है ये कितनी है, पेंशन का 1/4 जो वैल्यू है वो इन्होंने खाली पेंशन को कम्यूट कराया, और 1/4 कितना मिल रहा है पेंशन, मतलब पूरी पेंशन कम्यूट नहीं कराई है। यहाँ पे परसेंटेज आपको नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज आपको नहीं दिया हो तो जो भी पार्ट दिया होगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फुल पेंशन निकालेंगे। तो 1/4 पेंशन जो है वो 5 लाख है, तो पूरी पेंशन कितनी होगी भाई, इसका रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1/4 भाग जो है वो 5 लाख का मतलब जो 5 लाख पेंशन मिल रही है वो सिर्फ पेंशन का 1/4 भाग है। तो पूरी पेंशन कितनी होगी हमारी, 20 लाख की पेंशन होगी, तभी तो हमने 1/4 उसका अभी हम कम्यूट करा रहे हैं। तो 3/4 जो हमने कम्यूट नहीं कराया वो हमें पर मंथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनको ये जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जितनी भी हमें पेंशन मिलती है तो हमने आपको बताया था कि वो पूरी की पूरी हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले ही बोला था। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 10,000 रुपीज़ हमें सैलरी मिल रही है, 10,000 रुपीज़ जो है पेंशन मिल रही है, और ये हमको 31 जनवरी 2019 से लेके कब तक मिली मुझे, देखिए मई में ये रिटायर हुए अपनी सर्विसेज से, तो मतलब जून से हमको पेंशन मिलना शुरू हुई, जून से लेके जनवरी तक हमको पेंशन मिली। ठीक है, तो जनवरी तक स्टूडेंट कितने महीने हो गए, 8 मंथ हो गए, तो 8 मंथ तो हमें 10,000 मिलेगा, क्लियर है। बट जो लास्ट के 2 मंथ हैं, देखिए हम जो है ये जो कम्यूट करा रहे हैं पेंशन वो 1 फरवरी को करा रहे हैं, तो जून से लेके जनवरी तक तो मिला, बट फरवरी और मार्च में क्या उनको 10,000 रुपये मिलेगा, नहीं, उनको कितना मिलेगा, जनवरी और फरवरी और मार्च में सिर्फ उनको 3/4 मिलेगा, क्योंकि 1/4 तो उन्होंने 10,000 का 1/4 तो उन्होंने कम्यूट करा लिया है। तो 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 2 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3/4 10,000 का अब सिर्फ हमें 3/4 ही पेंशन मिलेगा, तो 3/4 इसका निकालेंगे, क्योंकि पूरी पेंशन नहीं मिलेगी, है ना, 1/4 तो हमने कम्यूट करा लिया है। तो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मंथ, तो हमारी कितनी आ गई टैक्सेबल पेंशन, ये हमारी अनकम्यूटेड पेंशन है।
ठीक है। सो अनकमिटेड पेंशन हमसे यहाँ पे पूछी गई है, तो अनकमिटेड पेंशन जो है वो हमारे लिए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि जो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो है यहाँ पे हमारे लिए एग्जिम्ट हो जाएगी, बट जो अनकमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है जो हमें पर मंथ मिलनी है वो हमारे पूरी के पूरे टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हो। तो यहाँ पे देखिए 95,000 जो है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिस्टर जो एक्स हैं वो एक ए लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 31 जुलाई 2019 में रिटायर हुए अपनी जॉब से, और मिसेस एक्स जो है शी गॉट पेंशन 6,000 रुपीज़ पर मंथ अप टू दिसंबर 2019 तक उनको 6,000 रुपये पेंशन मिली, एंड शी गॉट 7 लाख रुपीज़ ऑन 1 जनवरी 2020। मतलब 1 जनवरी 2020 को उन्होंने 7 लाख रुपए पेंशन जो है वो रिसीव की। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन ये कितना है, 70% है। मतलब जितनी भी पेंशन उनको मिलनी थी उसका सिर्फ 70% इन्होंने मतलब उसका 70% जो है वो इन्होंने कम्यूट करा लिया, 30% कम्यूट नहीं कराया, ध्यान रखिएगा 70% कम्यूट करा लिया है। और वो कितना मिल रहा है इनको, 7 लाख मिल रहा है इनको। शी ऑल्सो भी रिसीव ग्रेजुटी, मतलब इनको ग्रेजुटी मिल रही है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। तो हम लोग क्या लेंगे, 1/3 लेंगे। फॉर्मूले में क्या था, अगर हम लोग ग्रेजुटी मिल रही है तो 1/3 लेते हैं। हमें टैक्सेबल पेंशन निकालनी है, बहुत ईजी है स्टूडेंट। देखिए तो हमें अनकमिटेड और कमिटेड दोनों निकालना है। तो अनकमिटेड कैसे निकालेंगे, जुलाई में रिटायर हुए तो अगस्त से लेके इनको दिसंबर तक 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगस्त से लेके दिसंबर तक इनको कितने मिलेंगे, 6,000 रुपये। तो अगस्त से लेके दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 6,000 रुपये, 5 महीने, मतलब 5 मंथ है, तो 5 मंथ हमने कर लिया। बट जनवरी से लेके मार्च तक रिटायर जो मतलब उनके, क्योंकि उन्होंने कम्यूट करा लिया ना, तो कम्यूट कब कराया इन्होंने, देखिए मैं फिर से दिखा देती हूँ। कम्यूट उन्होंने कराया है 1 जनवरी को कम्यूट करा लिया। तो जनवरी से लेके मार्च तक क्या उनको 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी, नहीं, 70% उन्होंने कम्यूट करा लिया है। तो कितनी पेंशन अब मिलेगी इनको, तो 6,000 का सिर्फ 30% जो है वो पेंशन इनको खाली अब मिलेगी। तो 30% जो है वो कितनी पेंशन हो गई, 30% पेंशन मिलेगी, कितने महीने मिलेगी, सिर्फ 3 मंथ मिलेगी। तो ये है हमारी अनकमिटेड पेंशन। अनकमिटेड पेंशन इसको हमने जोड़ दिया, क्योंकि अनकमिटेड पेंशन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के एंड में क्या होती है, टैक्सेबल हो जाती है। हमने टैक्सेबल कर दिया। अब हम निकालते हैं कमिटेड पेंशन। तो कमिटेड पेंशन जो है वो 70% कमिटेड पेंशन अगर जो है वो 7 लाख रुपये है, तो पूरी पेंशन कितनी हो जाएगी, फिर से हम वही करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 70 कर देंगे, तो पूरी पेंशन कितनी है, 10 लाख रुपए। 10 लाख का 70% इन्होंने कम्यूट करा लिया। ठीक है, तो 10 लाख का 70% इन्होंने कम्यूट कराया है, तो 7 लाख रुपए मिल रहा है, पूरी पेंशन 10 लाख रुपए। क्योंकि जब भी हम लोग एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालते हैं 1/3 जो निकालेंगे वो फुल पेंशन का निकालते हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो अब आपको पता है इनको ग्रेजुटी मिल रही है, तो हम कितना लेंगे, फुल पेंशन का 1/3 लेंगे। 1/3 हमारे लिए क्या है, 3,33,333। और हमारे लिए जो पेंशन हमको रिसीव हो रही है वो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कितनी है, 7 लाख रुपीज़। हमारे लिए एग्जेम्प्ट कितना होगा, सिर्फ 1/3 हमारे लिए एग्जेम्प्ट होता है, ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कमिटेड पेंशन कितनी हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, 3,66,667 हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा कम्यूटेड पेंशन का। क्लियर है स्टूडेंट? ओके ये एससी मेहरोत्रा बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बुक में पेज नंबर 164 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा लूँ। ये तीनों ही ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तीनों ही हमारे पेंशन पे बेस्ड हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि जो मिस्टर शोभित हैं ही गेटिंग पेंशन 8,000 रुपये पर मंथ उनको कंपनी से पेंशन मिल रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर उन्होंने क्या किया कि 3/4 पेंशन जो है वो उन्होंने कम्यूट कराया है, मतलब पूरी पेंशन ही 3/4 कम्यूट कराया है, और उसको कितना रिसीव हो रहा है, 7,20,000 रुपये। हमें एग्जम्प्ट अमाउंट निकालनी है, जबकि हमें एज्यूम करना है कि उनको ग्रेजुटी भी रिसीव हो रही है। वेरी सिंपल। देखिए फिर वही करना है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा स्टूडेंट, आप पहले फुल वैल्यू जो है वो फाइंड करोगे। ओके तो देखिए सबसे पहले तो दोनों हमें निकालना है, कम्यूटेड भी निकालना है, अनकम्यूटेड भी निकालना है। तो कम्यूटेड पहले निकाल लेते हैं। तो कम्यूटेड कैसे निकालेंगे, ओके सॉरी, इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एग्जेम्प्ट वैल्यू पूछा गया है। तो 3/4 पेंशन जो हम कम्यूट करा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 7,20,000 मिल रहा है। तो पूरी पेंशन का हमें कितना मिलेगा, हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, 7,20,000 का हम इसका रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7,20,000
मिल रहा है 3/4 का, तो फुल पेंशन का कितना हो जाएगा, हम 4/3 कर देंगे। फुल पेंशन हमारी इतनी है। अब फुल पेंशन का कितना एग्जेम्प्ट होगा, 1/3 एग्जेम्प्ट होता है। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 3,20,000 एग्जेम्प्ट हो गया। टैक्सेबल हमारे लिए कितना हो जाएगा, टैक्सेबल हमारे लिए 3 लाख। अब देखिए 3,20,000 तो हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो गया। अगर हमसे टैक्सेबल यहाँ पे पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, 7,20,000 में से इसको माइनस कर देते। और एग्जेम्प्ट किस में होगा, अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10 ए के 2A में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएटी इनको मिल रही है, आपको ये ध्यान रखना है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट का देख लेते हैं। इसमें मिस्टर ए जो है वो रिटायर हो रहे अपनी सर्विसेज से 31 मार्च 2019 में स्टार्ट गेटिंग पेंशन। उनको 30,000 रुपये मंथली पेंशन मिल रही है ऑन 1 जनवरी 2020 से, ठीक है। रिटायर हो रहे हैं मार्च में एंड उनको पेंशन मिलने लगी तभी से, और कब तक मिली, 1 जनवरी 2020 तक। एंड अ कम्यूटेड 1/4 पेंशन, उन्होंने अपनी पेंशन को कम्यूट करा लिया है 1/4 जनवरी में, और उनको रिसीव हुआ है 7 लाख रुपए। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द पेंशन हमें जो है वो कैलकुलेट करनी फॉर द असेसमेंट ईयर। उनको एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट उनको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, ठीक है। 30,000 रुपये उनको कब तक मिलेगी स्टूडेंट, बताइए। 30,000 रुपये उनको मिली मार्च में, वो रिटायर हो गए, और जनवरी में उन्होंने अपनी जनवरी 2021 में उन्होंने अपनी जो है 1/4 पेंशन को कम्यूट करा लिया। तो कब तक मिली भाई, 2019 में वो रिटायर हुए, तो अप्रैल 2019 से दिसंबर, देखिए दिसंबर तक उनको मिली। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर 2019 तक उनको मिली, क्योंकि 20 में तो वो रिटायर हो, सॉरी 2020 के जनवरी में वो 31 दिसंबर तक वो उनको मिली। तो 30,000 रुपये उनको पेंशन मिल रही है, वो 9 महीने मिली। बाकी अब बताइए 30,000 में उन्होंने कितना पेंशन जो है वो कम्यूट करा लिया है, 1/4 कम्यूट करा लिया है। तो 3/4 जो है वो कम्यूट नहीं कराया है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। 3/4 जो है वो कम्यूट नहीं कराया है। तो 3/4 जो कम्यूट नहीं कराया, 1/4 कम्यूट कराया ना, 3/4 कम्यूट नहीं कराया है, तो 3/4 हम लोग निकाल लेंगे। तो 3/4 हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो आप लोग 3/4 कैलकुलेट कर लीजिए। 3/4 जब आप कैलकुलेट करोगे, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, 30,000 इंटू 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब ये देखिए इसको सॉल्व किया तो हम इतना आया, इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मंथ हमको क्योंकि मिलेगा, क्योंकि जनवरी से इनको मिलना शुरू हुआ है, तो जनवरी से अब इनको पूरी पेंशन 30,000 नहीं मिलेगी, इनको 3/4 ही मिलेगी। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की इनको मिली। तो ये आपकी हमारी क्या है, ये अनकमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ये पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। अब निकालते हैं कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। तो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकालेंगे, 7 लाख रुपये हमको मिल रहा है 1/4 का। तो जो पूरी उसका कितना मिलेगा भाई, 7 लाख जो हमको मिल रहा है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। 7 लाख हमें मिल रही है पेंशन 1/4 का, तो पूरी पेंशन कितनी मिलेगी, 4/1 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 28। ओके, सो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन नॉट एक्सीड हाफ ऑफ पेंशन, हाफ ऑफ पेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हाफ ऑफ पेंशन से ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, देखिए यहाँ पे हम लोग कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन हमारे पास 7 लाख रुपए है, और 7 लाख को अगर हम लोग फुल पेंशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 का हम लोग अगर करेंगे तो 28 लाख आ जाएगा। एंड 28 लाख का जो है वो हमारी हाफ पेंशन कितनी हो गई, 14 लाख हो गई। देखिए मैंने आपको बताया ना, 7 लाख रुपए जो पेंशन है वो हमारी कितनी है, 1/4 है, 1/4 है, इसको कमिट कर रहा है तो 7 लाख मिल रहा है। तो पूरी पेंशन हमारी कितनी होगी, 7 लाख इंटू 4/1 करेंगे, मतलब 28 लाख हो गया, ठीक है। अब 28 लाख का हाफ कितना होगा, 14 लाख होगा। तो कभी भी जितनी हमें एक्चुअल में हमें पेंशन मिल रही है उससे ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है। तो टैक्सेबल पेंशन हमारे लिए कितना हो गया, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो टैक्सेबल पेंशन हमारे लिए आ जाएगा। स्टूडेंट एक चीज़ और बतानी चाहूँगी कि इसका जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है।
ओके इसका आंसर 2,87,500 है, जो कि गलत दिया हुआ है, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट रिलेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिलेशन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो मिस्टर रेड्डी जो है वो रिटायर हो रहे हैं अपनी प्राइवेट सर्विसेज से 30 अप्रैल 2019 में, एंड पेंशन हैज़ बीन फिक्स एट 6,000 रुपीज़ पर मंथ। 6,000 रुपीज़ पेंशन मिल रही है। उन्होंने हाफ पेंशन कम्यूट करा ली, 3 लाख रुपये मिल रहा है। ही इज़ ऑल्सो रिसीव ग्रेजुटी भी उनको मिल रही है, एंड हिज पेंशन कम्यूटेड ड्यूरिंग जनवरी में उन्होंने कम्यूटेड पेंशन करा ली। इन ऑल केसेस पेंशन बिकम पेबल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने के पहले दिन पे पेंशन दी जा रही है, हमें टैक्सेबल पेंशन निकालनी है। ठीक है, सर्विसेज से रिटायर हुए हैं 30 अप्रैल को, इनको पेंशन मिलना तब से शुरू हो गई। कब से? 1 मई को पेंशन जो मिलना वो शुरू हो गई। और कब तक मिली पेंशन? इन्होंने कम्यूट कराई है जनवरी में। ओके तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, मई से लेके जनवरी तक हमारे कितने मंथ होंगे? 8 मंथ होंगे। 8 मंथ इनको 6,000 रुपीज़ मिली। उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग के 2 मंथ्स हैं, ठीक है भाई, जनवरी तक मिली, फरवरी मार्च 2 महीने हमें जो है क्या हमें 6,000 मिलेगी? नहीं, क्योंकि हमने हाफ पेंशन जो है वो कम्यूट करा ली। तो अब कितनी पेंशन मिलेगी हमको? सिर्फ 3,000 रुपये मिलेगी। तो 3,000 के सबसे 6,000 रुपये हो गया। टोटल हमारी जो पेंशन अनकम्यूटेड वैल्यू, ये क्या है? अनकम्यूटेड वैल्यू की पेंशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनकम्यूटेड पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, इसलिए ये पूरा टैक्सेबल। अब कम्यूटेड वैल्यू का निकाल लेते हैं। ओके सो कम्यूटेड वैल्यू ध्यान रखिए, कम्यूटेड वैल्यू यहाँ पे कितनी? हाफ जो पेंशन है वो हम कम्यूट करा रहे हैं तो 3 लाख मिल रहा है, तो पूरी पेंशन कितनी होगी? 6 लाख रुपए होगी। 6 लाख रुपए है, इनको क्या ग्रेजुटी मिल रही है? इनको ग्रेजुटी मिल रही है। तो 6 लाख का हम कितना लेंगे? सिर्फ हम लोग 6 लाख का कितना लेंगे? 1/3 लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कमिटेड वैल्यू ऑफ हाफ पेंशन 3 लाख है, तो फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कितनी हो जाएगी? 3 लाख को 2/1 करेंगे तो 6 लाख हो गया। 6 लाख का 1/3 जो है वो हमें खाली एग्जेंट होगा, तो 1/3 कितना होगा? 2 लाख रुपए। हमें एक्चुअल में कितनी पेंशन मिल रही है? 3 लाख, जिसमें से एग्जेंट है 2 लाख, टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो इसको हमने टैक्सेबल में, ये अनकमिटेड वैल्यू, ध्यान रखिएगा ये अनकमिटेड पेंशन है जो कि पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, तो टैक्सेबल पेंशन हमारे लिए कितना हो जाएगा? 1,54,000 रुपये, 1,54,000 रुपीज़। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में मिस्टर एक्स जो है वो रिटायर हो रहे हैं 30 नवंबर 2019 को, एंड ही इज इन रिसिप्ट 9,000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन फॉर 31 जनवरी। ठीक है, एंड पेबल ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के लास्ट डे पे मिल रही है। 1 फेब को इन्होंने 2/3 पेंशन को कम्यूट करा लिया है, और कितना मिल रहा है? 4,80,000 रुपये, मतलब ये 4,80,000 रुपीज़। डिटरमाइन करनी है हमें चार्जेबल पेंशन इन द केस ऑफ द फॉर्मर एम्प्लॉयर, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पंजाब गवर्नमेंट में है, और अगर वो ABC लिमिटेड में है, उनको ग्रेजुटी मिल रही है। तो देखिए पहले और दूसरे केसेस में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई में एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा। ओके तो देखिए यहाँ पे मैंने किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सबसे पहले पेंशन देख लेते हैं भाई। 30 नवंबर को वो रिटायर हुए, ठीक है, और कम्यूट करा रहे हैं 1 फरवरी को, तो जनवरी तक उनको कितनी मिलेगी? 9,000 रुपये मिलेगी पेंशन। ठीक है, चलिए 9,000 रुपये देख लेते हैं दिसंबर से। ठीक है, लास्ट में हमको मिल रहा है ना, तो दिसंबर जनवरी एंड दिसंबर जनवरी 2 महीने में कितनी मिलेगी? आप कैलकुलेट करिए कितना मिल रहा है हमको? 9,000 रुपये। तो 9,000 के हिसाब से 2 महीने का कितना हो गया? देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं मैं, 9,000 रुपये इंटू 2 मंथ। बाकी फरवरी मार्च हमें कितना मिलेगा? कितना हम कंप्यूट करा रहे हैं? ओके कम्यूट कितना करा रहे हैं? देखिए यहाँ पे कम्यूट लिखा है 2/3, तो 9,000 का 2/3 कितना होगा स्टूडेंट? 9,000 का 2/3 ये कितने मंथ मिलेगा? फरवरी मार्च मिलेगा, मतलब 2 महीने। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3,000 आया, एंड 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 6,000 रुपीज़। तो ये जो है वो हमारी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब 2 महीने का। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 2/3 जो है वो कम्यूट करा रहे हैं, सॉरी देखिए मैंने गलत बता दिया आपको। ये तो हो गया हमारा जो हमारी 9,000 मिल रहा है, 2/3 हम कम्यूट करा रहे हैं, तो अनकम्यूटेड कितना है? 1/3। 2/3 तो हमने कम्यूट करा लिया ना, इसलिए 1/3 लेंगे यहाँ पे, और 2 मंथ का। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000, ये आ गया अनकम्यूटेड पेंशन, जो कि पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है। अब निकालते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन स्टूडेंट ध्यान रखिए, मैं यहीं पे आपको क्लियरली बता देती हूँ। 2/3 जो पेंशन है वो हम कम्यूट करा रहे हैं, तो हमें 4,80,000 मिल रहा है। तो फुल पेंशन कितनी हो जाएगी? 2/3 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये 2/3 ऐसे लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए तो फुल पेंशन हमारी आ जाएगी, तो ये 2,
40,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 0,000,012,72, मतलब 7,20,000 रुपीज़ फुल पेंशन है। और क्या इनको ग्रेजुटी मिल रही है? सॉरी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है पहला, और दूसरा दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जितनी भी हमें पेंशन मिलती है वो क्या होती है, पूरी की पूरी जो अनकमिटेड पेंशन होती है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। जो कमिटेड पेंशन होती है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्ट होती है, हमें उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये देखिए, अगर अनकमिटेड पेंशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है हमारे लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो नहीं की है। ओके, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ए एंड बी दोनों में, एक में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पंजाब, तो दोनों के में हमारी जो कमिटेड पेंशन है वो हमारी एग्जेंट हो जाएगी, अनकमिटेड पेंशन जो है हमारी सिर्फ टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम निकालते हैं अगर वो ABC लिमिटेड मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ में बट उनको ग्रेजुटी भी नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, जो पूरी कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन होगी उसकी फुल वैल्यू जो भी होगी हमारी फुल पेंशन का हम लोग 1/2 लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये तो वैल्यू पूरी सेम एज इट इज़ वही रहेगी। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन निकालते हैं, तो 2/3 पेंशन जो है वो हमारी 4,80,000 है, तो फुल पेंशन कितनी आ जाएगी, ये मैंने पीछे भी कैलकुलेट करके आपको बताया था, 7,20,000 रुपीज़। एग्जेम्प्ट कितना होगा फुल पेंशन का 1/2, क्योंकि उनको ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, तो 1/2 हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो गया। 3,60,000 रुपीज़ हमें रिसीव कितनी हो रही थी, 4,80,000, तो 4,80,000 में 3,60,000 एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्स बिल हमारे लिए पेंशन कम्यूटेड कितनी है 1,20,000, इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे चार्जेबल पेंशन कितनी आ जाएगी 1,44,000 रुपीज़। सो आई होप कि इसके साथ में आपको पेंशन की वैल्यू, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन और अनकमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन की कैलकुलेशन करना इजीली आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, या फिर आप कुछ चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपका जो टफ लग रहा है इनकम टैक्स में और आप पहले उसका वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, तो ताकि मैं उसकी वीडियो पहले अपलोड कर दूँ। अदरवाइज़ मैं अब जो आपका वीडियो अपलोड करूँगी वो अर्न लीव सैलरी एंड कंपनसेशन और डिटैचमेंट, ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगी, उसके बाद में सैलरी के और टॉपिक धीरे धीरे कवर अप करूँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि यूज़फुल हैं, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी स्टडीज़ जो हैं वो अच्छे से चलती रहें। स्टूडेंट, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ज़रूर शॉर्ट में MCQ में आएगा, या फिर अगर आपका MCQ पैटर्न पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इसका रूल एंड जितने भी प्रोसीजर हैं, आप मैंने ऐसी में रुद्रा बुक के इलस्ट्रेशन क्वेश्चन दोनों ही लिए हैं। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं उस जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मैं उस क्वेश्चन को भी टेकअप कर लूं। थैंक यू।